बुक का होता है बुक्स, लेटर का होता है लेटर्स, तो वाइफ का क्या होता है, नाइफ का क्या होता है। तो गाइस आपने थंबनेल में देख के समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंगुलर टू प्लूरल, हम एक वचन से बहुवचन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं शब्दों को। सो गाइस आज के वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म्स। नाउ गाइस टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इट इज लाइक 53 डे। आज इस 53वें दिन के दिन गाइस हम बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की। उस चैप्टर का नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो बेसिकली ये सिंगुलर का मतलब क्या होता है, तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, क्या होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। अब एक वचन का मतलब होता है जब आप किसी एक चीज की बात करते हो तो एक वचन कहलाता है, और एक से ज्यादा चीज की वस्तुओं की बात करते हो तो क्या कहलाता है, वो बहुवचन कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरल, राइट। अब मैंने यहाँ पे कुछ गाइस रूल्स बताए हुए हैं, उस रूल्स को फॉलो करके आप दुनिया के किसी भी वर्ड को आसानी से और सरल भाषा में और बहुत ही इजी टेक्निक से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विद इन जस्ट क्लिक्स और विद इन सेकेंड्स। सो आइए अब हम देखते हैं वन बाय वन रूल को। तो गाइज फर्स्ट रूल नंबर क्या कहता है, तो फर्स्ट रूल नंबर गाइज इट इज कॉल्ड अ कॉमन रूल। इस रूल को मैंने क्या नाम दिया है, कॉमन रूल। नाउ कॉमन रूल का मतलब जो आप सबको पता है कि गाइज आप सबको क्या पता है, भाई साहब जब एक वचन से बहुवचन में अगर मुझे बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, हर एक वर्ड के पीछे एस को ऐड कर देना है। क्या करना है, इस एस को ऐड कर देना है। तो अगर आप एस को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बहुवचन बन जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है अ लेटर, अ लेटर, तो मेन वर्ड इसमें क्या है, लेटर। अ बुक, मेन वर्ड क्या है इसमें, बुक। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने आर्टिकल क्यों लगाया है, तो गाइस आगे के वीडियो में मैं समझाऊंगा आर्टिकल कब लगता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ जाओ लेटर एक ही है इसलिए ए लिखा है, बुक एक ही है इसलिए इसके आगे क्या लगा है, ए। लेकिन इसमें अगर बहुवचन बनाना है तो लेटर में क्या लगेगा गाइस, तो लेटर में लग जाएगा एस, तो बन जाएगा लेटर्स। बुक में लगाना तो बुक में क्या बन जाएगा, एस, तो क्या बन जाएगा, बुक्स। अब जैसे ही मैं बहुवचन बनाऊंगा तो बहुवचन में आर्टिकल नहीं आने वाला, ए नहीं आएगा। ए क्या बताता है, एक चीज है, मतलब अ लेटर यानी एक लेटर है। लेकिन जैसे ही मैं बहुवचन बनाता हूं ना तो उसमें एस लग जाता है, बहुत सारे लेटर्स। बुक में एस लग जाता है, बुक्स, किताबें। तो एक से ज्यादा जब बनता है प्लूरल फॉर्म में कभी भी जनरली आर्टिकल आता नहीं है। तो ए क्या बताता है, कोई भी एक चीज है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे हर बार गाइस ए हर चीज में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि वो चीज एक ही है, इसलिए मैंने आर्टिकल ए लगाया है, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे क्या सीखना है, बहुवचन कैसे बनाना है, तो यहाँ पे आपको एस ऐड कर देना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, व्हेन you have to or you want to make plural nouns or plural forms guys you just add the letter s। और यही आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में से ज्यादातर लोगों को यही रूल पता है, बहुवचन अगर बनाना है ना तो एस लगा दो, बाकी तो हमको पता ही नहीं है कि और क्या रूल होते हैं। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, आज मैं सारे रूल्स कवर करने वाला हूं आपके लिए। तो ये था रूल नंबर 1। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 2। सेकेंड रूल नंबर क्या कहता है, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, टेंस में भी आता है ये। रूल नंबर 2 कहता है कि जब आप शब्दों के अंत में, शब्दों के एंड में क्या देखते हो, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड। गाइस ध्यान से सुनना, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स और जेड जब शब्द के अंत में देखने को मिले तब भाई साहब वहां पे एस लगाने से काम नहीं चलेगा, तब आपको वहां पे कंपलसरी क्या लगाना पड़ेगा, ई एस। क्या लगाना पड़ेगा, ई एस। खाली एस लगाने से वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास, तो अ क्लास, क्लास यानी भाई देखो गाइस क्लास के लास्ट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तो मुझे डबल एस देखने को मिल रहा है। क्या मेरे यहाँ पे डबल एस मैंने लिखा है, हाँ ये रहा सर, तो डबल एस है इसलिए लास्ट में क्या आएगा, ई एस। तो क्लास का बहुवचन क्या बनेगा, तो क्लास का बहुवचन बनेगा क्लास, फिर एस बनेगा तो लगेगा क्लासेस, है ना। आपने कई बार सुना होगा कि आप कहाँ जा रहे हो तो आप बोलते हो सर या पापा या मम्मी या किसी भी फ्रेंड को कि मैं क्लासेस जा रहा हूं या मैं क्लासेस जा रही हूं, तो क्लासेस बोलता है वो, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ई एस।
अब देखो यहाँ पे भी अ क्लास क्यों, क्लास के आगे ए क्यों मैंने बोला, क्योंकि एक ही क्लास है। लेकिन जैसे ही बहुवचन बन गया तो ये आर्टिकल ए हट गया, यहाँ पे हम एस लगा दिया, राइट। ठीक उसी तरह गाइस ये क्या लिखा है, मैंगो, मैंगो के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ, तो यहाँ पे ओ है, हाँ ये रहा, तो इसमें क्या लगेगा, ई एस, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, तो इसका बहुवचन बनेगा मैंगोज, क्या बनेगा, मैंगोज। डन गाइस। तो इस तरह से रूल नंबर सेकंड काम करता है। तो रूल नंबर सेकंड में आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा भाग है, वहां पे भी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना तब हम एस सी एस लगाते हैं, राइट। अगर आपने टेंस को गाइज अभी तक पढ़ा नहीं है तो मैंने गाइज हमारी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 90 डेज का चैलेंज है उसमें पूरे के सारे टेंस, प्रेजेंट टेंस पे मैंने 2 वीडियो बनाए हुए डिटेल में, आप जाके देख लेना और सीख लेना गाइज। बहुत अच्छे से समझाया, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल बहुत अमेजिंग है, राइट। तो इस तरह से गाइज रूल नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं गाइज किस पे, रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर लास्ट में y आता है तो y को हटाकर y की जगह पे y क्या बन जाएगा, तो y बन जाएगा IES बन जाएगा। क्या बन रहा है, IES, मतलब y अगर आएगा ना लास्ट में तो y को हटा ही देना है, y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IES में। मुझे लिखा है मैंने अ सिटी, तो देखो सिटी में से y निकल के IES बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिटीज। क्या बन रहा है यहाँ पे, सिटीज। उसी तरह बेबी में y लिखा तो y किस में बदल जाएगा, IES में। कमेंट में आप लिख के बताओ, वीडियो को पोस्ट कर दो और कमेंट में मुझे इसका आंसर आप लिख के बताओ गाइस। तो इसका आंसर आप लिखो और उसके बाद प्ले करना और मैच करना कि मैच हो रहा है आपका आंसर। तो बेबी में क्या हो जाएगा गाइस, तो बेबी में हो जाएगा y निकल के IES, तो बेबीज, राइट। तो इस तरह से रूल नंबर 3 काम करता है। लेकिन हाँ, अभी आप रूल नंबर 3 को समझ मत लेना या मान मत लेना, क्योंकि रूल नंबर 3 में अभी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। क्या आ रही है गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों, 10th और 12th एग्जाम देने वालों, ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं, राइट। एग्जाम में ये लोग ये नहीं पूछते, यही पूछते। और इंग्लिश स्पीकिंग में जब हम स्पीकिंग करते हैं ना तब भाई साहब इसमें तो हम बोल लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं। तो गाइस का एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर y के पहले, ध्यान से सुनना, y के पहले वोवेल कोई भी आ गया, मतलब AEIOU y के पहले आ जाता है ना, तो उसमें खाली s लगेगा, उसमें कॉमन रूल फॉलो होगा एक्सेप्शन में, उसमें y हटेगा नहीं, y तो रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा खाली उसमें s लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है बॉय, तो गाइज देखो ये जो बॉय लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो इसमें y के पहले क्या आ रहा है, o, तो y के पहले वोवेल आ रहा है ना, o तो वोवेल है, तो यहाँ पे कुछ हटेगा नहीं, y रहेगा, ऊपर से s लग जाएगा खाली, बॉयज। और आपने इसी तरह से देखा होगा, आपने बॉयज को इस तरह से लिखा हुआ नहीं देखा होगा गाइज, तो ये रॉन्ग है। तो राइट क्या होने वाला है, बॉयज। उसी तरह डे, y के पहले a आ रहा है ना, y के पहले a आ रहा है और a क्या है, वोवेल है, तो वोवेल में भी गाइज क्या लग जाएगा, तो y हटेगा नहीं, y रहेगा और s लगाना है, डेज, दैट्स इट, राइट। इतना समझ में आ रहा है गाइज आपको। तो ये था हमारा रूल नंबर 3, बहुत ही कंप्लीट और डिटेल में। ओके, यहां तक सब साथ साथ में गाइज, ध्यान से सुनना, नोट और पेन लेके बैठना है, नोट करते जाना है सारे रूल्स। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। गाइज रूल नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यानी शायद हद से ज्यादा। रूल नंबर 4 कहता है अगर वाक्य के मतलब शब्द के अंत में या तो f आता है या f ही देखने को मिलता है, तो f और f ही आएगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, VES में। क्या, VES बन जाएगा। मतलब अगर f आ रहा है तो f को निकाल कर क्या लगेंगे हम, VES लिखेंगे। FE आ रहा है तो FE को भी निकाल देंगे और क्या लिखेंगे, VES। फॉर एग्जाम्पल अ नाइफ, अ नाइफ। अब गाइस नाइफ में लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है, F ही मिल रहा है, तो ये जो FE है ना ये निकल जाएगा और FE क्या बन जाएगा, VES, तो ये हो जाएगा नाइफ्स। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग इसी में S लगा के आए थे, नाइफ्स, चक्कू, नाइफ्स यानी क्या होता है, चक्कू, राइट। तो बहुवचन क्या बनेगा, नाइफ्स। उसी तरह एक एग्जाम्पल आता है थीप, तो थीप यानी चोर, तो थीप का बहुवचन क्या बनता है, थाइव्स, राइट, VES, थाइव्स। ओके, एक और एग्जाम्पल है मैंने लिखा है वाइफ, तो वाइफ का क्या बनेगा, तो वाइफ का बनेगा वाइफ्स, राइट। ओके, और अगर मुझे लिखना है अलाइफ, तो लाइफ का भी क्या बनेगा, लाइव्स, बहुवचन लाइव्स। लीफ,
तो लीफ का क्या बनेगा, लीफ यानी पत्ता है ना, पत्ती, पत्ता, तो लीफ का क्या बनेगा, लीव्स। अंडरस्टूड। तो ये था गाइस रूल नंबर 4। अब यहाँ तक जब हम आते हैं रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ तक चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब में कुछ ना कुछ हिंट दी हुई होती है। जैसे रूल नंबर 1 कहता है एस लगा दो ज़्यादातर, रूल नंबर 2 कहता है वर्ड याद कर लो, इसके बाद में ई एस लगेगा। रूल नंबर 3 कहता है वाई अगर लास्ट में आता है तो आई एस लगाओ। रूल नंबर 4 कहता है एफ और एफ ही दिखाई देता है तो वी एस लगाओ। लेकिन गाइज अभी मैं आपको एक रूल ऐसा बताऊंगा ना जो स्पेलिंग चेंज करने से कोई रूल काम नहीं करता, उसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, कोई कंसेप्ट काम नहीं करता। मतलब वो कहता है कि कुछ स्पेलिंग्स, क्या कहता है कि जो स्पेलिंग्स है ना वर्ड की, वो थोड़ी मॉडिफाई करो आप और आपका बहुवचन बन जाएगा। मतलब कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलने से ही वो बहुवचन बन जाते हैं, उसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, सबसे ट्रेंडिंग एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अ पर्सन। तो गाइस पर्सन का बहुवचन क्या होगा, पीपल। दिमाग में घुसा देना गाइस एकदम अच्छे से। लोग आप में से ज्यादातर मिस्टेक करके आते हैं। लोग क्या लिखते हैं पता है, मैनी पीपल्स वर देयर इन माई मैरिज, या फिर मैनी पीपल्स वर देयर इन दी हॉल। गाइस पीपल्स लिखोगे आप, सीरियसली? और जब पूछा जाता है कि भाई आपने पीपल्स क्यों लिखा है, तो समझाते भी है, सर मैनी पीपल है ना, बहुत सारे लोग हैं इसलिए हमने लिखा। अरे भाई साहब थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग कर लो। पर्सन एक वचन है, उसका बहुवचन पीपल ही है, और इसमें भी एस को लगाए जा रहे हो। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लिखा है मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिखा है, आप गलतियां करते हो इसलिए। अ चाइल्ड, चाइल्ड की स्पेलिंग बदलने से बहुवचन होगा, तो बहुवचन क्या होगा, चिल्ड्रन। क्या होगा, चिल्ड्रन। और मैंने अक्सर कुछ लोगों को ये पढ़ते हुए देखा और कुछ लोगों को तो पढ़ाते हुए भी देखा है, इसमें भी एस लगा देते, चिल्ड्रंस बोलते। मैनी चिल्ड्रंस आर इन द स्कूल, आर देयर इन द स्कूल। गाइस हाउ इज दिस पॉसिबल यार? चाइल्ड एक वचन है, इसका बहुवचन क्या है, चिल्ड्रन। अंडरस्टूड? गाइस अपनी अगर आप ये वीडियो को देखते देखते यहां तक पहुंच गए हो ना, तो प्लीज यार अपने ग्रुप में जाके सवाल पूछना ना, अपने फ्रेंड्स को पूछना, अपने ग्रुप को पूछना, अपनी क्लास में पूछना, ट्यूशन में पूछना, अपने ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स को पूछना जाके कि चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है या पर्सन का बहुवचन क्या होता है। आप 10 में से 6 से 7 8 लोग हो सकता है कि इसका गलत जवाब दे। तो पर्सन का होता है पीपल, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। उसी तरह तूत का होता है तीथ, डबल होगा क्या हो जाएगा, डबल ही। एक और फेमस एग्जांपल है अ मैन, मैन यानी आदमी, इंसान। अ मैन, इसमें भी गई बहुवचन बनाने के लिए क्या होगा, MEN हो जाएगा, खाली MAN की जगह पे MEN हो जाएगा, मैन। एक और अच्छा एग्जांपल है अ वुमन, अ वुमन तो सेम है, वीमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीमेन। इसमें भी एक ही जगह पे ए लग जाएगा। राइट? तो गाइज आप सबको समझ में आ रहा है किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म मैंने बनाया है। राइट? तो गाइज आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च मैंने बहुत सिंपल से 5 रूल्स को लाया है। हालांकि अभी 2-3 रूल और बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो 2-3 रूल में इसमें ऐड करता तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाता। और 2-3 जो रूल है ना वो हमारे स्पीकिंग में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। राइट? तो स्पीकिंग में तो इतना ही यूज़ होता है जो जनरली देखा जाता है, क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिकल पढ़ाना है भाई साहब। किताबों में जो लिखा है ना उतना सारा का सारा आपके दिमाग में नहीं डालना है, क्योंकि वो तो जाने वाला भी नहीं है आपके दिमाग में इतना। मुझे खाली सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ानी है, उतनी चीज़ें बतानी है जिससे आप अपने विचारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सको, आप अपनी बात को सामने वालों को इंग्लिश में समझा सको। राइट? मुझे यहाँ पे बोलते ना कि आपको जीनियस नहीं बनाना है इंग्लिश में। अरे भाई साहब जीनियस तो कोई बनता नहीं है, जीनियस शुरुआत में नहीं बनते, जीनियस कुछ सीख जाने के बाद बना जाता है। परफेक्शन शुरुआत में नहीं आती है, परफेक्शन कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ फाउंडेशन क्रिएट होने के बाद आती है। जैसे मैं हर एक बार एक एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे 2 हाथ छोड़ के बाइक चलाना सीखना है ना, तो क्या शुरुआत में मैं 2 हाथ छोड़ के चलाना सीखूंगा? नहीं भाई साहब, 2 हाथ छोड़ के बाइक चलाने के लिए पहली कंडीशन है मुझे बाइक आनी चाहिए। ये सुनो, मुझे बाइक आनी चाहिए ना, तो पहले बाइक चलाना तो सीख लो, पहले इंग्लिश बोलना तो सीख लो, पहले बातों को, अपनी विचारों को ट्रांसलेट करना तो सीख लो। उसके बाद परफेक्शन बन जाएंगे हम लोग, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। उसके बाद परफेक्शन ला देंगे, उसके बाद एडवांस सीख लेंगे। और चिंता मत करना, अभी ये 53 डेज हुए गाइस,
इंग्लिश स्पीकिंग वाले लेक्चर्स में एडवांस इंग्लिश लेके आने वाला हूँ। घर पे बैठे, ऑफिस में बैठकर आप किस तरह से, गांव में बैठकर किस तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो अकेले में, सारा का सारा सॉल्यूशन लेके आऊंगा, सारा प्लान करके बैठा हूं आप सबके लिए, राइट। सो गाइस, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।